नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृश्चिक लग्न की और अक्टूबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र जो है वो 1 से 13 तारीख तक तुला राशि में रहेंगे और 13 से 30 तारीख तक वृश्चिक राशि के अंदर रहेंगे। बुध जो है वो 1 से 9 तारीख तक कन्या राशि में रहेंगे और 10 से 29 तक यानी कि 10 to 29 तक तुला राशि के अंदर स्थित रहेंगे। मंगल 1 से 19 तारीख तक मिथुन राशि में और 20 को यानी कि 20 तारीख को मंगल का प्रवेश होगा कर्क राशि के अंदर। सूर्य 17 तारीख तो तुला राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और गुरु जो है वो 9 अक्टूबर को वक्र अवस्था में आएंगे और 4 फरवरी तक वक्री ही रहेंगे। और इस महीने एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नवरात्रि का, जो 3 तारीख से शुरू होकर 12 तारीख को ये खत्म होगा। और ये जो उत्सव है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे हिंदू फेस्टिवल के अंदर, इस वजह से इस तारीख को मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृश्चिक लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने शुरू के 19 दिन तक वो आपके अष्टम भाव में है, उसके बाद वो नवम भाव में आएंगे। देखिए, लग्नेश का अष्टम भाव में जाना जो एक तरह से कहा जाए कि व्यक्ति के स्वभाव के अंदर बहुत अग्रेशन लेकर आता है। तो शुरू के आपके 20 दिन का समय ऐसा है कि अष्टम भाव में जाने की वजह से डिसीजन मेकिंग के अंदर बहुत ही अफेक्ट होता है। व्यक्ति कोई डिसीजन नहीं ले पाता और हमेशा वो डबल माइंड में रहता है कि ये किया जाए या वो किया जाए। तो उन दोनों के बीच में सिलेक्शन प्रोसेस या कहीं पर भी बहुत बड़े डिसीजंस लेने होते हैं तो वहां पर वो घबरा जाता है या फिर जल्दबाजी में वो गलत डिसीजंस ले लेता है। तो हो सके तो बहुत बड़े निर्णय अगर लेने हैं तो 20 तारीख के बाद लीजिएगा। देखिए, मैं जानती हूँ कि 20 तारीख के बाद भी लग्नेश मंगल बनकर नीचस्थ हैं, मगर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भाग्य स्थान में है तो स्थान बहुत अच्छा है। नीचस्थ है तो किसी न किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा, यानी कि आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप डिसीजन ले पाएंगे 20 तारीख के बाद। मगर वहां पर आप कोई ना कोई एल्डर पर्सन हो या कोई आपके सुपीरियर्स हो या आपके माता पिता का कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या जो भी आपके वेल विशर्स हो, उसमें से जो भी आपको लगे कि सही सलाह दे सकता है तो एक एडवाइस लेकर काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि 20 तारीख से पहले थोड़ा अग्रेशन का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा ईगो क्लैश भी रहेगा। और मंगल जब नवम भाव में आएंगे, भाग्य स्थान है, स्थान बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि मंगल नीचस्थ हैं, मगर अच्छे स्थान पर होने की वजह से वो नेगेटिविटी नहीं होगी। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और गुरु का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो ये एक आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बनकर मदद करेगा। और ये इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि शुक्र का भी प्लेसमेंट यहाँ पर आता है 13 तारीख के बाद। तो शुक्र का 7th लॉर्ड बनकर बैठना, 12th लॉर्ड बनकर बैठना, तो एक तरह से आपको काफी टेक्निकली बहुत परफेक्ट बनाएगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिविटी आपके अंदर, एक आकर्षण की क्षमता आपकी 13 तारीख के बाद बढ़ेगी। आपके डिसीजंस में या कहीं पर भी आपका कोई भी प्रकार का, कहते हैं ना कि कोई मीटिंग है या कहीं पर आपको कुछ बोलना है या सबके बीच में आपको कोई प्रेजेंटेशन देना है, तो वहां पर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस से आप प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड लॉर्ड गुरु बनकर 7वें घर में वक्र अवस्था में है। देखिए, गुरु वक्री होने की वजह से 9 तारीख के बाद मुझे लगता है कि इस समय के अंदर वक्र अवस्था की जो बात की जाए कि जहां पर आप सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की बात की जाए, तो इस प्रकार की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ेंगे। बिजनेस के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि फैमिली के अंदर छोटा मोटा विवाद रहेगा, मगर गुरु का वक्री भ्रमण होने की वजह से कह सकती हूँ चीजों को आप बैठकर रिजॉल्व कर पाएंगे। आप चीजों के अंदर, कहते हैं ना कि लोगों को बैठकर, आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो बहसबाजी भले हो, कहीं पर भी आप चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कहीं पर रिएक्शंस भी होंगे, क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध 20 तारीख तक यहाँ पर है।
तो यहाँ पर वाणी को बहुत स्ट्रांग बना देता है। तो वाणी के ऊपर थोड़ा सा संयम रखिएगा 20 तारीख तक। बाकी मुझे लगता है कि यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व होंगी, मगर झगड़े की परिस्थिति से दूर रहिएगा। 20 तारीख तक की अवस्था बनती है। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि सेविंग्स के अंदर मुझे लगता है कि जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, मगर कुछ डिलेस का सामना आपको करना पड़ेगा। तृतीय स्थान की बात करते हैं। तृतीय शनि बनकर चतुर्थ भाव में वक्री है, मंगल का दृष्टि संबंध पड़ेगा यहाँ पर 20 तारीख के बाद। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ट्रैवलिंग काफ़ी रहेगा। 20 तारीख के बाद आप काफ़ी इनिशिएटिव ले पाएंगे, परिस्थितियों को आगे बढ़ा पाएंगे, और मुझे लगता है कि ये विल पावर के अंदर बढ़ोतरी होगी, क्योंकि यहाँ पर पराक्रम के ऊपर काफ़ी उच्च दृष्टि करते हैं मकर के अंदर। तो यहाँ मुझे लगता है कि आपको फ़ायदा होगा, और यहाँ पर कोई भी अगर कोई भी बदलाव है या कहीं पर भी पोजीशंस के अंदर बदलाव की बात की जाए तो आपके लिए फेवरेबल रहेगा यहाँ पर। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के अंदर शनि वक्र अवस्था में है। अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं तो 20 तारीख के बाद ले सकते हैं, मगर यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे। माता के स्वास्थ्य के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी 20 तारीख के बाद। यहाँ शनि वक्री है तो कंस्ट्रक्शन में कुछ डिलेज हो सकते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन की कोई डील आपकी फाइनल हुई है, यहाँ कोई लैंड की कोई डील फाइनल हुई है, तो वहाँ पर कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगे। तो यहाँ मन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। मुझे लगता है कि शनि वक्री है तो अगर थोड़ा सा भी डीले होता है तो वहाँ पर चिड़चिड़ापन आपको रहेगा। आपके इस कार्य के अंदर कोई भी बाधा आएगी तो वहाँ पर आपको चिड़चिड़ापन रहेगा। और 20 तारीख के बाद मंगल का भी दृष्टि संबंध रहता है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, स्वभाव में बहुत कड़क स्वभाव के हो जाते हैं। और ये वृश्चिक लग्न वाले बहुत मेहनती होते हैं, तो उनको भी सामने एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला व्यक्ति भी उस प्रकार से कार्य करे, मगर उनके विल पावर के बराबर कोई कार्य करता नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आप अपने स्वभाव में थोड़ी शांति रखिएगा और पीसफुल होकर कार्य कीजिएगा। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। बाकी प्रॉपर्टी संबंधित कार्य आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। पंचमेश गुरु बनकर वक्र अवस्था में है, पंचम भाव में राहु है। देखिए यहाँ पर राहु होने की वजह से मुझे लगता है रिलेशनशिप के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहेंगे। बहुत आप पैशनेट भी रहेंगे कि रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। और यहाँ वक्री हो रहा है गुरु, तो जो कहते हैं ना कि आप रिलेशनशिप में आप एक रीइवैल्यूएट करेंगे परिस्थितियों को कि क्या किया जाए। तो यहाँ थोड़ा सा आप संयम रखिएगा, शांति रखिएगा परिस्थितियों में। कहीं पे भी आप घर पे बात करने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि कुछ डिसएग्रीमेंट्स हों। तो इस परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि गुरु वक्री की वजह से आपको काफ़ी चीज़ों को फैमिली मेम्बर्स को समझाना भी पड़ेगा। और राहु यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर मल्टीपल रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि गुरु के वक्री भ्रमण के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। जिनके भी रिलेशनशिप में सिलेक्शंस हैं, लाइक अगर आपके लाइफ में 2 रिलेशनशिप हैं तो आप यहाँ पर हो सकता है कि उसके बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। ये एक चीज़ ज़रूर कहूँगी जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर हैं, जो IT क्षेत्र में है, और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सूर्य का भी दृष्टि संबंध है, बुध का भी है। तो यहाँ एजुकेशन के अंदर आपको थोड़ा सा भटकाव हो सकता है। लाइक आप कोई रिलेशनशिप की वजह से पढ़ाई के ऊपर ध्यान न दे बहुत ज़्यादा, या इस तरह की परिस्थिति करते हैं तो आपको नुकसान होगा। 9 तारीख के बाद कहीं पर भी पढ़ाई में भटकाव से बचना है। ये चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि जो लोग भी टेक्निकल क्षेत्र में है, मेडिसिन के क्षेत्र में है या टीचिंग क्षेत्र में है, उनको बहुत अच्छा लाभ होगा। मगर वक्री है तो यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज बना के रखेगा। वहाँ वाणी आपको सपोर्ट भी कर रही है जहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए। और मुझे लगता है कि कुछ डीलेस के साथ आपके काम बनेंगे। शेयर मार्केट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि शेयर मार्केट के अंदर आपको ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे। और मुझे लगता है बहुत बड़े रिस्क टेकिंग एक्टिविटी से बचना चाहिए। 9 तारीख के बाद ध्यान रख के करिएगा अगर कोई भी इस प्रकार का काम करते हैं तो।
अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड मंगल बनकर आपके अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। देखिए मंगल कंटिन्यूस बेस पर कहते हैं ना कि शुरू के टाइमिंग के अंदर 8th हाउस के अंदर है, बाद में नवम भाव में है, मगर वो भी नीचस्थ है, तो उसका रिजल्ट इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है। आपके विल पावर के अंदर मुझे लगता है कि थोड़ा हेल्थ इश्यूज भी हैं, और मुझे लगता है कि जिसके भी ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या है, यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं, या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या है, तो यहाँ पर शुरू के 20 दिन का समय स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। 20 तारीख के बाद क्योंकि मंगल नीचस्थ है तो भी आपको थोड़ा सा कहते हैं ना कि इन्फेक्शन से संबंधित समस्या है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड। यहाँ एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि शुगर के पेशेंट को भी अपने स्वास्थ्य का शुरू के 20 दिन ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ मंगल बाद में नीचस्थ होंगे, फिर भी मैं कहूँगी कि भाग्य स्थान में है तो आपकी रिकवरी हो जाएगी। ये जो परिस्थिति है कि जहाँ पर बहुत बड़े लोन लेना चाहते हैं या लोन की परिस्थिति है, वो भी 20 तारीख के बाद लीजिएगा, और वो भी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ आगे बढ़िएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये एक ऐसा समय है कि मुझे लगता है कि कंटिन्यूस बेस पर मंगल का जो अष्टम भाव में होना, उसके बाद नवम भाव में भी नीचस्थ होना, थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। आप करना बहुत कुछ चाहेंगे, प्लान भी बहुत कुछ करेंगे, मगर उसको मटीरियलाइज करते वक्त कोई ना कोई बाधाएं आती रहेगी, तो इस वजह से आप मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग रहिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड पहले 12th हाउस में और उसके बाद आपके लग्न के अंदर है। अगर गृहस्थ जीवन की बात की जाए, गुरु वक्री है, वो भी गृहस्थ जीवन पे ही है, या कहीं पे भी मैरिज फाइनलाइज नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगता है कि 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां मैरिड लाइफ के लिए फिर भी बेहतर है। उसके पहले मुझे लगता है कि थोड़ा आपको वेटिंग लिस्ट में रखा जा सकता है। अगर कहीं पर भी गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो मैचिंग कोई कपल ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर को, तो ये समय ऐसा है कि 13 तारीख के बाद शुक्र का लग्न में आना और आपके 7th हाउस को आस्पेक्ट करना, गुरु का वक्री होना, तो शायद कोई बात पहले हुई हो और वो बात वापस से स्टार्ट हो, रीस्टार्ट हो, कोई कनेक्शन आपका छूट गया था वो वापस से रीस्टार्ट हो, तो ऐसी परिस्थितियां 13 तारीख के बाद बनती है, और मुझे लगता है कि चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो 13 के बाद ही आपके रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जिसके भी झगड़े चल रहे हैं, क्लेश चल रहे हैं, मैरिड लाइफ ऑलरेडी जो मैरिड हैं उनके बीच में, तो वहाँ पर शुक्र का परिवर्तन आपको काफ़ी फायदा देगा। यानी कि शुक्र लग्न के अंदर आए और यहाँ पर दृष्टि करने पर वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी, तो 13 तारीख तक कोई भी विवाद में नहीं पड़ना है। और मुझे लगता है कि मैरिड लाइफ के अंदर थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मगर चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी। थोड़ा शांति रखिएगा। और जो लोगों के भी डाइवोर्स केस चल रहा है, तो शुरू के 13 दिन सतर्क रहने का समय है। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टमेश बुध बनकर आपके 11th हाउस में, फिर 12th हाउस के अंदर है, तो ये रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स के लिए अगर बाहर जाना चाहते हैं, तो अगर विदेश जाना चाहते हैं उसके लिए, तो मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद का समय विदेश के कार्यों के लिए सफलता से भरा हुआ है। वहाँ पर आपको रिसर्च से कनेक्टेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर परिस्थिति है। मंगल यहाँ पर 20 दिन तक रहेंगे। जो व्यक्ति के अंदर अग्रेशन बढ़ाते हैं, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड बना देते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने स्वभाव में शांति रहिए। व्हीकल बहुत ध्यान से चलाइएगा शुरू के 20 दिन। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में मंगल जो है वो नीचस्थ आएंगे। देखिए ये चीज़ हम नहीं भूल सकते कि मंगल यहाँ पर आए हैं, स्थान बहुत अच्छा है, मगर नीचस्थ है। तो यहाँ पर जब मंगल की नीचस्थ अवस्था है, तो पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत रहेगी, मगर पिता से आपको काफ़ी लाभ भी मिलेगा। यहाँ पर जो लोग मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत फायदे कारक है, 20 तारीख के बाद का समय, और मुझे लगता है कि ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। मगर ये नीचस्थ है मंगल, तो भाग्य का सपोर्ट 50% तक ही रहेगा, 100% नहीं रहेगा। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में और बाद में 12th हाउस में। देखिए
दशम भाव का स्वामी 11वें स्थान के अंदर और केतु के साथ, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि लाभ स्थान में है, तो जो भी शुरू के 17 दिन का समय है उसमें कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव करना चाहते हैं, जॉब के अंदर कहीं भी स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 17 तारीख के बाद सूर्य नीचस्थ होंगे, तो बहुत ज़्यादा जॉब के अंदर चेंजेस, बदलाव, या जॉबलेस है तो जॉब मिलने में प्रॉब्लम्स होंगे, तो थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो 17 तारीख के बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। सुपीरियर्स के साथ 17 तारीख के बाद बहुत ध्यान से बिहेव कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल का भी दृष्टि संबंध बनेगा 20 तारीख के बाद। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अगर इस प्रकार की कोई प्रक्रिया है तो वहाँ पर आपको बहुत पोलाइटली कार्य करना है, तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th लॉर्ड 11th हाउस में और सूर्य, केतु और बुध का योग बनता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बुध यहाँ पर शुरू के 9 दिन तक यहाँ है, उसके बाद बुध भी 12th हाउस में जाते हैं। तो जो भी डॉक्टर्स हैं, जो लॉ प्रोफेशन में है, या जो एक तरह से कहा जाए कि विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से कनेक्टेड या मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत कहते हैं ना कि जो भी लाभ इनके रुके हुए हैं या जो लाभ हैं वो 10 तारीख से विदेश से कनेक्टेड हैं, तो हॉस्पिटल से कनेक्टेड कार्य करते हैं, उन सबको बहुत अच्छा लाभ है। जो भी मेडिकल या मेडिसिन का काम करते हैं तो उनको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो कंसल्टिंग करते हैं मेडिकल की, उनको लाभ मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे लगता है कि जो ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप है वहाँ पर थोड़ा सा आपके संबंधों में ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस का स्वामी 12th हाउस में है शुरू के 13 दिन तक। सूर्य यहाँ पर नीचस्थ होंगे और बुध यहाँ पर आएंगे 10 तारीख से, तो सारे ही कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनते हैं। 17 तारीख के बाद यहाँ पर सूर्य है नीचस्थ, तो 17 तारीख के बाद थोड़ा अनिद्रा से संबंधित समस्या आपको होगी। यहाँ पर शुक्र जो है स्वगृही है 13 दिन तक, तो मुझे लगता है कुछ लग्जरी ओरिएंटेड, पूरा महीना एक लग्जरी से बना हुआ है। व्यक्ति रिलेशनशिप से काफ़ी घिरा रहता है, उसकी लाइफ काफ़ी हद तक वो रिलेशनशिप के अंदर उसका इंटरेस्ट रहता है। कोई भी एक रिलेशनशिप उसके मन में बहुत हावी रहता है। 12th हाउस के अंदर शुक्र का भ्रमण रहेगा, तो खर्च बहुत ज़्यादा करेगा लग्जरी के पीछे, या अपने शौक के पीछे, या घर के अंदर कोई ऐसा इंटीरियर के पीछे एक्सपेंस करता है, व्हीकल के पीछे एक्सपेंस करता है, फॉरेन घूमने के पीछे एक्सपेंस करता है। ट्रैवलिंग काफ़ी अच्छा रहता है यहाँ पर। ये चीज़ है कि एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखिएगा, बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलिए तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। शुक्र का लग्न में आना आपको और भी फॉरेन लैंड से लाभ मिलेंगे, और मुझे लगता है 13 तारीख के बाद शुक्र लग्न में होने की वजह से बहुत ज़्यादा आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड रहेंगे। जो लोग टेक्निकली काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लीगल मैटर के अंदर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, अगर डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्स से कनेक्टेड प्रॉब्लम है तो शुरू के 13 दिन थोड़ा सा आपको संयम रखना होगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।